अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? आप लोग में से फर्स्ट अटेम्प्ट किसकी है? एक, दो, बस दो बच्चों की फर्स्ट अटेम्प्ट है। बाकी सबके लग गई आई कैप ने अच्छी खासी। तीन, खुश नहीं होना। लास्ट सेशन में ना ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, अब सेकंड वाले हो गए। तो ये एक प्रॉपर चक्कर चलता रहता है कुदरत का कि जो फर्स्ट अटेम्प्टर है वो सेकंड अटेम्प्टर बनता रहता है। तो सबसे पहले आपने, जिसने कहा था वो अल्लाह बख्शे, मिलता ही नहीं अभी की दुनिया को। चलें जी, टेक्स्ट किस किस का अब फेल हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में? शर्माना नहीं है। क्यों? सारे ही यार शर्म करो। अच्छा जी, क्यों पेपर मुश्किल था? यही गलती, आसान समझ के पेपर की है इसलिए फेल हो गया। ओके चले जी, पास कर लें। पक्की बात है, अल्लाह का पक्का हुआ था कि वो वाला होना है सर जो गर्मियों में हुआ था मेरे साथ। सर गर्मियाँ बहुत हैं, धूप पड़ रही है, मैं क्लासेस नहीं ले सकता, आज छुट्टी कर रहा हूँ। अब सर्दी बोलो सर आ नहीं सकता, क्यों? धुंध बहुत तेज है। कि वो वाला काम करना है आप लोगों ने। देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट हॉटस्पॉट है, नहीं मुझसे पूछो, हॉटस्पॉट है इस वक्त? इंटरनेट नहीं आ रहा यहाँ पे, एक मिनट। मैं आपको ना अभी रिजल्ट मोटिवेट करने के लिए ना अपना जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट दिखाता हूँ टेक्स्ट का। कितने कितने पेपर दे रहे हैं आप लोग? 4, 3, 2, 2, कितने दे रहे हो? और पुष्पा भाई कितने दे रहे हैं? कितने दे रहे हो पेपर? 3। चीता आदमी कितने दे रहे हो? ओए अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? तबीयत भी ठीक है? वेट से बात देख रहा हूँ आपको साल बाद, तब भी उधर अभी भी उधर, कभी दर बुदर कभी उनके दर। अगर मैं आई क्या तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से निकल आया। नहीं नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो ऑन एवरेज कितने पेपर है आपके? कितने पेपर है आपके? आपके कितने पेपर? तो मतलब आवाम तो फुल टाइम पुरजोश है। तो मुझे नेट नहीं आ, तो जो लगा था वो भी पूछ रहा है मेरे से। मेरा मोबाइल लेकर उसका हॉटस्पॉट लगाता हूँ, मेरे रूम में पड़ा होगा। चलिए हम तब तक आपको ना मोटिवेट भी करते हैं, रिजल्ट भी दिखाते हैं कि देखिए 4 पेपर हो गए या 3 पेपर हो गए, ये बड़े पॉसिबल है, ये बहुत डूएबल चीज़ है, आपके पेपर पास हो सकते हैं। आई कैप का अगर हम रीसेंट रिज़ल्ट देखें, रीसेंट रिज़ल्ट तो कुछ ये आया है, FR1 का 2700 बच्चा पास हुआ है। कितना अच्छा है भाई, लेकिन 27% रिज़ल्ट है। 10,000 बच्चा अवेयर हुआ है FR1 में, कितना पास हुआ है? 2700। तो यहाँ गंदा है। टेक्स्ट में कितने बच्चे पास अपेयर हुए थे? 8,720। पास कितने हुए? कितने बंदा रिजल्ट निकालना जरा। अच्छा रिजल्ट आ गया। इतने अच्छे रिजल्ट में भी अगर आप लोगों का खैर, तो सोचे क्या हुआ होगा बाद में। अब ये आई कैप का रिजल्ट है, लेकिन आई कैप का रिजल्ट इस पर्सपेक्टिव में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कितने हमारा % रिजल्ट आ रहा है, कितने बच्चे हमारे पास हो रहे हैं, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। अब ये रिज़ल्ट है, इससे जो अगली चीज़ है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कि कितने बच्चों ने कितने पेपर पास किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए आप लोगों में से मैंने मेजोरिटी पूछा है, सब ने कहा है 4 पेपर, ऑलमोस्ट मेजोरिटी अवाम 4 पेपर वाली है। मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज क्यों? प्रैक्टिकली 4 पेपर पास करना पॉसिबल है। कितने बच्चों क्वालिफाई हुआ है? 1761 स्टूडेंट्स तक क्वालिफाई हुए। 4 पेपर कितने बच्चों ने पास किए हैं? 117। 3 पेपर कितने बच्चों ने पास किए हैं?
1277। अब आप खुद बताएं, जिन बच्चों ने 3 पेपर पास किए हैं, क्या उन्होंने अपेयर भी 3 में ही हुए होंगे? ये कहाँ लिखा है कि 3 दोगे 3 पास होंगे? प्रोबेबली इसमें अवाम वो होगी जिसने 4 दिए होंगे, 3 पेपर पास किए होंगे। तो अगर आप देखें, गालिबन अराउंड 1500 के करीब ऐसा बच्चा है जिसने 4 या 3 पेपर निकाले हैं, या 4 पेपर दे के 3 पेपर निकाले हैं। कितना बच्चा? ये 1500 के करीब बच्चा है। इट मीन्स अगर तो ना 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, या 200 बच्चा है, या 150 बच्चा है, कहता यार ये 4 ना रखें, 2 रख लें, वो डूएबल है। बट 1500 बच्चा अगर ये पास कर सकता है, इट मीन्स यू कैन ऑल्सो डू दिस। ये डूएबल अप्रोच है। पहला सबसे हमें क्या है देखना कि अप्रोच क्या डूएबल है या नहीं है। वो डूएबल अप्रोच है। देखें, 2 पेपर कितने बच्चों ने पास किए हैं? 250। और 1 पेपर कितने बच्चों के पास हुए? 5633। और 1 पेपर कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई पेपर पास था, वो कितने हैं? वो बेतहाशा बच्चे जिसका कोई पेपर पास नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखें, मेरा कंसर्न है ये ऊपर, यहाँ से इससे ऊपर ये वाला 2 चीज़ें। यहाँ पे हमारा एक मेन चीज़ है कि अगर आप 3 पेपर दे रहे हैं, 3 पेपर पास होने चाहिए। 4 पेपर दे रहे हैं, 4 पेपर आपके पास होने चाहिए। और ये पास होना पॉसिबल भी है, डूएबल भी है। अब सारे फुल टाइम स्टूडेंट है ना? कोई ऐसा बंदा जो कहीं जॉब कर रहा है या फुल टाइम स्टूडेंट ना हो? फुल टाइम स्टूडेंट है, पढ़ने का वाफर टाइम है, घर के वाले कामों को काम कंसिडर नहीं करना कि घर जाके नाश्ता बनाना है तो काम है, मैं पढ़ नहीं सकती, वो वाले काम नहीं है। दही लेके आनी है, वो काम है, वो वाला काम नहीं है। जॉब तो कोई नहीं कर रही, पढ़ने के लिए वाफर टाइम है। अगर फिर भी तुम्हारे 3 पेपर पास नहीं होते तो यार शर्म वाली बात है फिर। बिकॉज आई कैप में पेपर पास करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जबकि सीए में आए हैं, आप लोगों ने एक मिथ सुनी होगी, सीए में पढ़ना बहुत पड़ता है। पढ़ना बहुत पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है, ये तो सच है, या तो सच है। वो है कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है, ये प्रॉपर सच है। प्रॉपर ऑप्टिमम वे में अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि आप एक हफ्ते में 10-10 घंटे पढ़ें। अगर आप आज से कंसिस्टेंटली 1.5 से 2 घंटे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बाय डेट आप तस्वीर ले सकते हैं, मैं आपको श्योरिटी दे दूंगा आपका पेपर ये वाला पास हो जाएगा। देखिए, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? कितने घंटे पढ़ती हैं आप? पढ़ती नहीं है ये चीज़, ये जज्बा दुनिया का नहीं। अगर पहले पढ़ती थी तो कितने घंटे पढ़ती थी? ठीक से किया नहीं आप, 5 घंटे। देखा, इनकन्सिस्टेंट। एफएसए की बात नहीं कर रहा मैं, सीए की बात कर रहा हूँ। कितने घंटे पढ़ती हैं आप? रैंडम, प्लान नहीं है। हाँ भाई, पढ़ता ही नहीं है। 4 से 5 घंटे पूरे डे में। कसम का क्या, बाय गॉड, 3 से 4 घंटे पर वीक नहीं मैंने पूछा, मैंने पर डे पूछा है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ना कितना है। एक आपको बताऊँ, सीए में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको एक मुनासिब टाइम पे डेली बेस से पढ़ने का पेपर पास कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपने सबने कहा हम 3 पेपर दे रहे हैं, 4 पेपर दे रहे हैं। अब माइंड में क्वेश्चन तो है, अभी आई कैप का रिसेंट रिजल्ट आया है, घर वालों ने बिस्त किया, प्रॉपर जोश आ गया, जज्बा आ गया, जुनून के पेपर पास करने हैं। इस दफ़ा तो सबका बदला रहेगा तेरा फजलवा, लॉ का, टैक्स का, सीएमए का, R1 का, सबका बदला लेना है। क्यों? डिसाइड कर ली है, करना कैसे है ये पता है? ये तो पता नहीं है, पढ़ के तो लास्ट टाइम नहीं पढ़े थे। इसका मतलब है कि आपको आज से ही फ्रॉम टुडे प्लान करना पड़ेगा कि पेपर कैसे कैरी करने हैं, कितना पढ़ना है, कितना टाइम एलोकेट करना है, आपके डे की एक्टिविटीज़ कैसे होनी है। वो ये सेशन ना बड़ा गोल्डन सेशन है। इस सेशन में छुट्टी कोई नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई रमज़ान नहीं है, कोई शबरात, कुछ भी नहीं है। एक छुट्टी है 25 दिसंबर की, वो भी ऑफ नहीं होना, मंडे को आ रहा है। तो इस सेशन में अगर वो छुट्टी करनी हुई तो एक छुट्टी होगी, अदरवाइज कोई छुट्टी सेशन में है नहीं, अनलेस आप लोग खुद कर लें। शादियाँ आ गई हैं, फोतगियाँ हो गई हैं, पाँव टूट गए हैं, वो हो सकती है, अदरवाइज छुट्टी कोई नहीं हो सकती है। तो सेशन भी लंबा है, सेशन है भी सर्दियों का। तो आप इस सेशन को अगर आप प्लान करें तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इस सेशन में अपने आप को जितना पुश कर सकते हैं करें। जितना आप अपने आप को पुश कर सकते हैं आपने करना है, इफ़ यू रियली वांटेड टू पास दैट सब्जेक्ट। कैसे? देखें, आप 4 पेपर दे रहे हैं, हम यहाँ पे करें कैलकुलेट 3 पेपर के पर्सपेक्टिव से,
इसके 4 पेपर हैं, वो उसमें अपना एक आधा घंटा एडजस्ट कर सकते हैं जो डेली बेस पे आपको चाहिए। हम पहले बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग मेजोरिटी किस में होंगे, बी लॉ में है या सी लॉ में, यही 2 पेपर होंगे थ्योरेटिकली आप लोगों के पास। इसकी क्लास ड्यूरेशन कितनी है? 1 घंटा कभी हुई है? पूरी घंटे की होती है। चलें फिर आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स में भी साथ होंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में? चलिए जी, हम R1 और CM लिख लेते हैं भाईजान, अब वो न्यूमेरिकल नहीं है। इसकी क्लास ड्यूरेशन हम लिखते हैं ऑन एवरेज इंसानों वाली 1.5 घंटे की। नहीं मैं लिखे इंसानों वाली, जज्बाती लोग नहीं, 1.5 घंटे की क्लास लिखता हूँ मैं। उस 2 घंटे में भी तो आधा घंटा तुम लोग आपस में पंगे कर रहे होते हो, पढ़ते कितना हो तुम लोग। और हम आते हैं फिर टेक्स्ट वाले पेपर के ऊपर, बिकॉज टेक्स्ट न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, इसलिए इसको हम सेपरेट लेके चलेंगे। इसकी क्लास कितनी है? जो कभी होनी नहीं है, मुझे पता है। तो ये आपकी क्लास ड्यूरेशन बनती है। टोटल कितनी बनती है ड्यूरेशन, एक बताएं जरा? है 3 है, 3 की करें, चौथा बीच में ऐड कर लेना बाद में आप। 4 घंटे की आपकी क्लासेस बनती हैं अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके बैठे हैं। अगर आपका एक और सब्जेक्ट है, क्लासेस ले रहे हैं, तो कितनी हो जाएंगी? ये 5 घंटे की, 5.5 घंटे की हो जाएंगी, ऐसे ही है। अब ये तो क्लास है, क्या सिर्फ क्लास लेने से पास हो जाएंगे? पढ़ना पड़ेगा जाके। आपने जाके जो सेल्फ स्टडी करनी है, जो पढ़ना है, आप लोगों ने अगर लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ पढ़ा है या कंपनी लॉ पढ़ा है, जो सर क्लास में करवाते हैं, वो मैक्सिमम आप कितने घंटे में कर लेते हो घर में? अगर पूरा एज इट इज लेक्चर याद करना हो 40 मिनट्स, कितने मिनट्स में हो जाता है लॉ का लेक्चर? अगर वही रिवाइज करना हो कितने मिनट में हो जाता है? 30 मिनट्स। चले जी, चूंकि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, मैं फिर भी लिखूंगा इसका 1 घंटा। एक स्लो एवरेज बच्चे को भी रखते हैं माइंड में जिसको इंग्लिश नहीं आती। 1 घंटा हो गया लॉ के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। न्यूमेरिकल को हम सेम रख लेते हैं, चलिए इसको 1.5 घंटे से लेके सेल्फ स्टडी पे, चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं तो 1.25 घंटे रख देते हैं एलोकेट, ठीक है। और टेक्स्ट के लिए मुझे पता है कि 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा पढ़ा जाता ही नहीं है, ये फैक्ट है। काउंट करें कितना बनता है? 5 घंटे कर लो, ठीक है। बीच में मैं आपको और टाइम दे देता हूँ, 5 घंटे। इसका मतलब अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस के साथ डेली बेस पे पढ़ने के लिए विद क्लासेस कितने आवर्स चाहिए आपको? 9 आवर्स। और ये कितने हैं? मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास इन 24 घंटों में से 3 सब्जेक्ट के लिए 9 घंटे भी नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक आप अभी पैसे ज़ाया करके बैठे हैं, फ़ी दे के बैठे हैं, ख्वाब लेके बैठे हैं, पेपर पास करेंगे, फर्म जाएंगे, आर्टिकल्स करेंगे, करप्शन करेंगे, जो भी ख्वाब देखे हैं आप लोगों ने। भी प्रैक्टिकली मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपके 4 पेपर हैं तो इसमें आप 2.5 घंटे और ऐड कर लें, वो बनते हैं 11.5 घंटे। अगर 4 पेपर देने हैं तो सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ेगा। 3 पेपर हैं तो कम सेक्रीफाइस है। 3 पेपर ऑन एवरेज ज़्यादा बच्चा है हमारा। क्या आपके पास पूरे दिन में क्लासेस लेते हुए भी 9 घंटे नहीं है आपके पास 24 घंटों में से? कोई फुल टाइम स्टूडेंट है सारे के सारे, आप जॉब नहीं कर रहे, घर के कामों को आप जॉब कहते हैं बट वो जॉब नहीं होती। मतलब ये कि सर मैं दही लेने गया था, आने जाने लगता घंटा, तो 1 घंटा लेस कर दें, वो मैं काम करता हूँ। नहीं, वो नहीं। सर मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उस पर लगते हैं 2 घंटे, तो वो काम है, वो वाला काम नहीं, वो आपका डेली रूटीन है। आप नहीं भी पढ़े तो आप वो खाना बनाओगे, आप वो दही ला के दोगे। आपके पास 24 घंटे में से क्या 9 घंटे नहीं है? आप ये 9 घंटे अगर अपने डे में प्लान करके डेडिकेट कर लेते हो, स्टिल यू गॉट 15 आवर्स फॉर योर सेल्फ। 15 घंटे हैं, 8 घंटे सो लो, लाश बन के लेटे रहो। 8 घंटे सोने के बाद भी आपके पास हर चीज़ के लिए 7 घंटे मौजूद हैं। आप उन 7 घंटे में 5 घंटे 35 मिनट रील्स देख लो, स्टिल यू गॉट टाइम। इसका मतलब आपको टाइम एलोकेशन करनी पड़ेगी, आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप 3 पेपर दे रहे हैं या 4 पेपर दे रहे हैं, क्यों ये बता रहा हूँ आज, कुछ बच्चे अभी रिसेंट फेलियर देख के आए हैं और कुछ बच्चे भी फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे। जो फेलियर देख के आए हैं उनके लिए ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्लान करने की। क्यों? बिकॉज वो एक अभी रिसेंट फेलियर फेस करके आ रहे हैं। आप
देखें, आप अभी आप सवाल पूछो लास्ट अटेम्प्ट का, प्लान्ड थे, द आंसर विल बी नो, जैसे प्लान्ड नहीं थे। रैंडम, जैसे अभी आपने कहा रैंडम, जितने दिल किया पढ़ लिया, दिल किया नहीं पढ़ा, प्लान्ड नहीं थे। अगर आप प्लान्ड होते माइट बी आप फेल ना होते, ऐसा है कि नहीं? तो प्लानिंग मस्ट है। आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा, आप लोगों को सॉर्ट करना पड़ेगा कि आपके आवर्स हैं क्या। सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, सुबह कौन सा पढ़ना है, शाम में कौन सा पढ़ना है, तो ये डिवाइड करके आप करो, आपका पेपर डूएबल है। लाइक आप किसी के 4 पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं वाहिद बंदों जो आपको कहता हूँ, या 4 पेपर दो, 4 पेपर अगर बनते हैं, एफर्ट कर सकते हो। अभी टाइम के लिहाज से देखा तो 12 घंटे के करीब बन रहे, अगर 12 घंटे निकाल सकते हो दिन में से, तो 4 पेपर आपको देने चाहिए। इफ़ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, आप भी कोई जॉब नहीं है, घर से पैसे सिर्फ मिलते हैं पढ़ने के लिए, फिर आपको जान मारनी चाहिए। अगर 3 है तो 3 पेपर भी डूएबल हैं, बट आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि यार मैंने टाइम को एलोकेट करना है, मैंने पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है। हमें यही नहीं पता। अभी एक जज्बाती है ना, रिजल्ट आया हुआ है, अभी पढ़ेंगे टका के, 1 हफ्ते बाद जज्बात ख़त्म, अच्छा आता है यार, अभी तो फेल हुए थे, ये तो मुझे आता था, वो करते करते एक और टाइम लग जाएगी। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लान्ड होके चलना पड़ेगा। अगर आप प्लान नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती जाएंगी। प्लानिंग कर लें आज से ही, आज से एलोकेट करना शुरू करें अपने आप को। इनिशियली कुछ दिन मुश्किल होंगे आपके लिए, रूटीन सेट होने में आपको 15 डेज़ लगने हैं, बट 15 डेज़ के बाद आप जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज भाई इतना बच्चा कैफ क्वालिफाई करके बैठा है इस सेशन में, इतने बच्चे ने 4 पेपर पास किए हैं, इतने 3 पेपर पास किए हैं। आप इस चीज़ को लेके बैठे कि अगली अटैम्प्ट में भी इतने बच्चों ने पास करना है कैफ, और अब बच्चा बहुत तेज़ है, पीआरसी करता है, पेपर पकड़े 4 निकालता है। एक बच्चा अब ऑन एवरेज 1.5 साल में कैफ क्वालिफाई कर रहा है। जो ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, वो 1 साल में कर रहे हैं। तो आपकी एक ये भी रेस लगी हुई है कि आपने जल्दी कैफ क्वालिफाई करके फर्म्स में भी जाना है। आई कैप का टाइम 4 साल का है, डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा आपको, बट आपका एक खुद भी तो हो टारगेट है जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल करना, और डूएबल भी है। 3-3 2 करके पेपर कर लो, 4-4 करके कर लो, बट ये डूएबल अप्रोच है क्योंकि लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। अब जो ये वाले बच्चे हैं, 3 अभी किए हैं, 3 फिर करेंगे, 2 फिर करेंगे, 1.5 साल में एग्जैक्ट इनका कैफ क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, आपको प्लान करके क्या होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर नेट आए तो मैं शायद आपको दिखा पाता, अभी नेट मेरा आ नहीं रहा, वरना आपको दिखाता कितने बच्चे पास हुए हैं और किस किस के कितने कितने पेपर पास हुए हैं। अगर चल गया, ट्राई करता हूँ तो मैं आपको शो करता हूँ। चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। देखते हैं, ये आपको जितना मैंने भाषण दिया है, आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है 4 पेपर, कितने पेपर पास है बंदे के, वेरीफाई कर लें पाई कैप से। मैंने कोई 200 के करीब रिजल्ट शेयर किया हुआ है बच्चों का विद सीयर एंड नंबर। कितने पेपर पास हैं इसके, 3 पेपर पास हैं। कितने पेपर पास हैं इस बंदे के, R1 टैक्स, CMA, लॉ, गिनते रहें ज़रा। 4 वाले कितने बच्चे आते हैं, कोई 21-22 बच्चे आएंगे। इससे कितने पेपर पास हैं ज़रा देखें। 3 वाला R1 CMA सी लॉ, इससे मैंने इससे R1 पढ़ी थी, अगर चलते हैं। इसका पेपर पास हुआ होगा, यस। टैक्स का, लॉ का 2 पेपर पास हैं। ले ले भाई, ले ले, कर ले वेरीफाई, तू कर ले वेरीफाई, नहीं कर ले वेरीफाई। इसका टैक्स पास हुआ है, टैक्स, इसका भी टैक्स है, करना वेरीफाई। ये देख रहे हो सीरियल नंबर है, ये वाला आई कैप की लिस्ट है, यहाँ हाईलाइट हुआ इसका सीरियल नंबर। तो मैं तो यहाँ दिखा देता हूँ, पठान हो ना, ट्रस्ट इशू ज़्यादा होते हैं। कितने पेपर पास हैं, 3 पेपर। वेरीफाई करना है ये वाला भी, 143 156, नहीं कर ले। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैं आपको इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, या अगर मैं आपको इतना पुश कर रहा हूँ कि यार 3 पेपर पास करो, 4 पेपर पास करो, द रीज़न इज़ डैट कि लास्ट अटैम्प्ट में स्टूडेंट्स के पास हुए हैं R1 टैक्स लॉ, R1 टैक्स लॉ CMA। तो ये चीज़ डूएबल है आपको मोटिवेट करने के लिए कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं।
तो ऑन एवरेज आपको हर दूसरा या तीसरा रिजल्ट जो मिलेगा उसके 3 पेपर पास हुए होंगे। बेचारा वाला एक और भैया आएगा आने वाला ये नीचे। तो ये चीज़ जो है वो डूएबल है। आपको सिर्फ इसलिए चीज़ मैं शो करूँगा, यार 3 पेपर हैं या 4 पेपर हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए इन्होंने जो पास किए हैं बच्चों ने, इन्होंने कैसे पास किए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप लोगों के पास 4 महीने हैं, आप लोगों के पास प्रॉपर 4 महीने हैं इसको पास करने के लिए। आप इसको अगर थोड़ा सा करें प्लान, तो प्लान करके आप बहुत अच्छे वे में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे वे। जैसे ये बच्चा है, इसका टेस्ट पास हुआ है, क्या कह रहे हैं, जस्ट फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक था सिर्फ 40 दिन का, सिर्फ फास्ट ट्रैक पढ़ के इसने 3-4 टॉपिक किए हैं, इसका टेस्ट पास हो गया। आपके पास कितने महीने हैं, 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर वो 40 दिन में कर सकते तो क्या आप 4 में नहीं कर सकते, बताओ। वही है कि इंटेंट शो करनी है, जान मारनी है, रेगुलर होके पढ़ना है। अगर आप पढ़ लोगे आपका पेपर जो है वो इस अटेम्प्ट में पास हो सकता है। तो ये लगा हुआ है, अगर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके सीरियल नंबर से वेरीफाई होते हैं या नहीं होते, ठीक है। बट द रीज़न वॉज कि आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने आप को डीमोटिवेटेड फील नहीं करना, या ये नहीं समझना कि यार ये कैसे होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, 4 पेपर पास नहीं होते, 3 पेपर पास नहीं होते, फलाने ने क्या बड़ा मुश्किल है, उसने क्या बड़ा मुश्किल है। ऐसा सीन नहीं है। हाँ थोड़ा सा एफर्ट रिक्वायर होंगी, बट ये कहना होते नहीं है, ये कहना इम्पॉसिबल है, वो चीज़ नहीं है। बिकॉज मैंने आपको भी रियल टाइम में रिजल्ट शो किया बच्चों का, अगर वो कर सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में। और लास्ट सेशन एक प्रॉब्लमेटिक सेशन था, ईदें थी, छुट्टियां थी, बहुत छुट्टियां थी, बीच में साने 9 में भी हो गया था, तो साने 9 में से छुट्टियां हो गई थी। तो इतनी छुट्टियों के बावजूद अगर वो कर सकते हैं तो ये सेशन ज़रा आरामदेह है, इसमें आप लोगों को करना चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जाएँ, आपने पेपर जो है वो पास करना है। अब टेक्स्ट का पेपर जो है ना वो बड़ा यूनिक पेपर है। इसको आपको पता है न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसमें थ्योरी भी आएगी, तो आपको बोथ पर्सपेक्टिव से क्या करना है, लेके चलना है। तो आपको मैं इस बैच के पहले दिखाता हूँ फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात है ये आपका 100% क्या है, डेडिकेटेड बैच है, 100%। कोई रोल ओवर नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग क्लास पहले इसकी नहीं हुई, आज इसकी पहली क्लास है और ऑनवर्ड्स इसकी क्लासेस जो है सारी चल रही होंगी। तो बिल्कुल हमने स्टार्ट करना है स्क्रैच से। आपने टेक्स्ट ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं है, आपको यही फील होगा कि आप टेक्स्ट आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उतनी ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग जो है अपलोड होगी पोर्टल पे। और आप लोग जो रिपीटर हजरात हैं, आप लोगों के माइंड में चीज़ होनी चाहिए कि आपने टेक्स्ट पहले पढ़ा ही नहीं है। आप जब इस रूम से एंटर हुए हैं ना, तो आपके माइंड से वो निकल जाना चाहिए कि टेक्स्ट मैंने पहले पढ़ा हुआ था, इतने में फेल हुआ था, ये नंबर थे। आपने अपने आप को बिल्कुल क्या करना है, फ्रेश ट्रीट करना है। बिकॉज आप लोगों को डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, एक उसको ओवरकम करने की फेलियर और एक अगले पढ़ने के लिए। जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है वो चिल है, उन्होंने बस पढ़ना ही है। आपको वो पहले अपने अंदर वो डेवलप करने के, यार मुझे आता है, इस चीज़ को भी मारना पड़ेगा। और आपको सेशन के एंड पे फ्री में क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा। टाइम हमारा सेशन में ये रहेगा, टाइम कोई शिफ्ट नहीं होगा। आपके क्लासरूम बन चुके हुए हैं, गालिबन आपके 25 से 28 के करीब टेस्ट हैं बीच में। LMS पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आपको एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप उसको ले सकते हैं। टेक्स्ट पढ़ने के लिए अब हम क्लास को किस तरह लेके चलेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको हर टॉपिक लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाएगा, हर कंसेप्ट जो है विद एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे। ICAP के जितने पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं पॉसिबल वो हम क्लास में करेंगे। और पास्ट पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बेंचमार्क नहीं होते। एक बच्चा आया फेल हो के, सर मैंने तो कसम उठवाने सारे सवाल किए थे पास्ट पेपर, फिर भी फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट पेपर करने का मतलब ये नहीं है आपका पेपर पास हो जाएगा। पास्ट पेपर करने से जस्ट आपको सवाल करने का तरीका आता है, आपने अपने आप को डेवलप करना है कि पास्ट पेपर किस तरह से करने हैं। तो हम सारे करेंगे पास्ट पेपर्स, अनसीन क्वेश्चंस भी करेंगे, C5 के सवाल भी एक आधा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें डिफ़िकल्टीज़ का अंदाज़ा हो। एट द एंड ऑफ चैप्टर, क्योंकि हमारी थ्योरी भी आती है, तो आपको हर चैप्टर की समरीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। उसको मेमोराइज़ करने के लिए आपको कोई किसी किस्म की परेशानी फेस ना हो। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा चैप्टर जो है टेक्स्ट में ख़ास तौर के ऊपर, अगर आपको समरी आ जाती है ना,
आपको चैप्टर पूरा आ जाता है, आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट अगर आ जाते हैं, आपको चैप्टर जो है वो पूरा आ जाता है। इसके अलावा कोई भी डिस्कस चीज़ करनी हो आप डिस्कस कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम क्या कर रहे होंगे, आपको डिलीवर कर रहे होंगे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। अभी मैं कुछ बच्चे देख रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं इनको जानता हूँ बाय फेस और बाय नेम, इन्होंने लास्ट टाइम बड़ी एफर्ट की थी, सो कॉल्ड की होती तो पास भी होते, लेकिन आई गेस एफर्ट्स की थी लेकिन पास नहीं हो पाए, तो देयर वाज समथिंग जो कनेक्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए इस सेशन में आप लोगों ने अपने आप को मुझे अकाउंटेबल रखना है, चाहे वो फिजिकल क्लास के बच्चे हैं चाहे वो बच्चे ऑनलाइन हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि हम चलेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। आपका जो वीक में लेक्चर्स होंगे, जो सवाल दिए जाएंगे, जो चीज़ें करवाई जाएंगी, आपको आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक सेपरेट नोटबुक रजिस्टर मेंटेन रखना है टेक्स्ट का, उसके ऊपर कोई और चीज़ ना हो। आप लोगों ने हर हफ्ते के बाद मुझे वो चेक करवानी है, एवरीवन। और प्रोबेबली उसका डे जो है वो हम रखेंगे फ्राइडे का, एवरी फ्राइडे। अब मैं फ्री होता हूँ 6:30 पे, अवेलेबल नहीं है आप लोग, रात बहुत हो गई है, सर्दी हैं, घर जाना है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फ्राइडे को इसका एक अल्टरनेटिव ही प्लान कर लेंगे। मैं आपको अवेलेबल हो जाऊँगा थ्रू जूम। अपने घरों में जाएं, अपने रूम्स में जाएं, मैं जूम मीटिंग के ज़रिए आपको करीबन 8 बजे के करीब अवेलेबल हो जाऊँगा, 8 PM से 9:30 PM। आप कोई भी उस वीक में कोई क्वेश्चन, कुछ भी जो हमने पूरे वीक में पढ़ा है, आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करता जाऊँगा। अब मैंने आपको चेक करना है कि आपने वीक में क्या पढ़ा, सवाल कैसे किए हैं, लिखा कैसे है, नोट कैसे किया है। तो उसकी असेसमेंट के लिए यहाँ तो आप फेस टू फेस बैठे हों, आपकी नोटबुक चेक करूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको 6:30 तक वेट करना पड़ेगा, 6:40 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ईमेल प्रोवाइड करूँगा अपना। आप लोगों ने पूरा वीक का काम अपना जो भी करवाया है, कोई टेस्ट हुआ है, कोई सवाल दिए हुए थे, कोई असाइनमेंट दी हुई थी, आपने उसको PDF बनाना है, आपने मुझे ईमेल कर देनी है। मैं उसको असेस करके हाँ भाई ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ ठीक थी, मैं आपको ईमेल के ऊपर ही रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा। और अगर उसमें भी कोई मसला हुआ तो हम आगे नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। बट आई रियली वांटेड कि मैं अब आप लोगों को देखूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकली अगर आप अवेलेबल हो सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो हम 1-to-1 कर लेंगे इंटरेक्शन। अदरवाइज हर फ्राइडे को हम क्या करेंगे, एक जूम मीटिंग पे अवेलेबल हो जाऊँगा मैं। आप हॉस्टल में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, वेयर एवर यू आर, आप उसको ज्वाइन करें। कोई मसला हुआ आप मुझे पूछ सकते हैं। ख़ासतौर पर जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो भी जो हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे, उन्हें पता है कि यार हफ्ते बाद आते हैं, 8 बजे बिस्ती हमारी टका गई होती है काम करने। तो अब आप लोगों की सिर्फ है कि मैक्सिमम यही मैं कर सकता हूँ आप लोगों को असेस करने के लिए। अगर आप अभी भी काम नहीं करते, अभी भी आप लेथार्जिक होते हैं, फिर फ़ायदा नहीं है कुछ भी, बिकॉज इससे आपका चेक एंड बैलेंस भी डेवलप हो जाएगा। मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं, 1-to-1 पता होगा, पर्सनल लेवल पे पता होगा, तो मैं आपको उतना ही गाइड कर पाऊँगा, उस तरह ही क्या कर पाऊँगा, अकोमोडेट कर पाऊँगा। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है, इस चीज़ को आपने लेके चलना है। आप लोगों ने अपने आप को क्या रखना है, अकाउंटेबल रखना है, बताना है कि सर हमने ये किया है। गलतियाँ आइडेंटिफाई करना, गाइड करना, वो मेरा काम है। बिकॉज आप अभी फेल होके आए हैं और टेक्स्ट का पेपर एक जालिम पेपर है। यहाँ तो पहली अटैम्प्ट है, या कौन सी है, तीसरी है, चौथी भी लग जाती है, दूसरी में नहीं होता ये पास। क्यों? बिकॉज आप एक अटैम्प्ट लगती है, अगली में सिलेबस चेंज हुआ होता है। बच्चे कहते हैं जी पास्ट सिलेबस चेंज हो गया, खुद ही पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ते हैं, रूल चेंज हुए होते हैं। तो अब आप लोगों की अगर सेकंड अटैम्प्ट है तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा आपने इसको लेना सीरियस। और फर्स्ट वाले तो वैसे सीरियस होंगे, उनको डर नहीं लग रहा होगा, तो आपने ये चीज़ करनी है, आपने अपने आप को क्या रखना है, अकाउंटेबल रखना है। तो आप मुझे ईमेल्स करें, आप इस जूम मीटिंग पे आ जाएं, मैं जो है आपको क्या करता जाऊँगा, यहाँ पे चेक करके गाइड करता रहूँगा कि यार ये काम ठीक है, इस सवाल किस तरह करो, आपके ये थ्योरी में मसला आ रहा है, तो आपको जब 1-to-1 लेवल के ऊपर गाइडेंस मिल रही है और अगर उसको अगर आप टाइमली बेसिस पे ओवरकम कर लेते हो, अगली अटैम्प्ट में आप जो है वो पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने इस सेशन में अडॉप्ट करनी है, बिकॉज इसके अलावा आप पास नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज इंसान पढ़ता है दो चीज़ों से, या शौक़ से या खौफ से।
शौक़ हमें पढ़ाई का है नहीं और खौफ किसी के बाप का नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वे निकालने पड़ेंगे जिसमें आपको करना पड़े। तो बेस्ट तरीका क्या है, चेक एंड बैलेंस रखना। अब देखिए ये ओपन है ना, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, घर भी बैठे हुए ऑनलाइन वाले। अब जिसने ईमेल नहीं की रह गया, उसकी गलती हुई ना, मैं तो अवेलेबल हूँ। मैंने तो ऑफर क्या है, मैं हर जुमे को एक जूम मीटिंग पे भी अवेलेबल हूँ। आप घर बैठ के पूछे, आप नहीं पूछे ना, आपके कोर्ट में बोल थी, फिर आप आए ना अगले साल मई के महीने में, सर वो पेपर रह गया। तो भाई कुछ नहीं, ये ईमेल खुलनी है, सबूत होना है भाई इनने ईमेल्स की थी, ये पास है, इनकी 1 to 1 इंटरेक्शन थी, इनको चेक करता रहूँ, इनके टेस्ट पूरे ही हैं, सब कुछ किया है, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ मैटर करेगी, आप लोगों को भी दिखाएगी आईना कि हम इतना पढ़ के भी फेल क्यों होते हैं या पढ़ के पास क्यों हो रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांटेड टू क्लियर दैट पेपर। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। चाय पी रहा हूँ, नॉट वुमेन। गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब हमारे 3 मोड्स हैं, फिजिकल, कॉम्बो और ऑनलाइन, बट तीनों मोड्स में तरीका हमारा यही होगा, फ्राइडे 8 से 9:30 आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, हम लिंक जो है वो ग्रुप में भेजा करेंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फ्राइडे नहीं, अगले फ्राइडे से। इस फ्राइडे कुछ पढ़ तो लेंगे तो काम करेंगे ना, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अच्छा, पढ़ने के लिए सिंपल है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए रहेंगे। आप सवाल आएगा सर बुक कब आएगी, नोट्स नहीं पढ़ा जाता, एग्जैक्ट 10 दिनों में आपको बुक्स मिल जाएंगी। हाँ, बुक्स के टोटल चैप्टर्स जो बने हैं वो 28 चैप्टर है, बता देता हूँ। आई की तो छोटी किताब है, टू द पॉइंट फोकस किताब है, उस 28 चैप्टरों में पास्ट पेपर शामिल है। पास्ट पेपर, शॉर्ट इलस्ट्रेशन। यार प्रॉपर्टी के चैप्टर पूरे 1.5 पेज के, क्या हो गया, पूरे 1.5 पेज का चैप्टर है प्रिंसिपल प्रॉपर्टी का। कैपिटल गेन पूरे 3 पेजेस के, और क्या चाहिए तुम्हें। बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस को 5 चैप्टर ने ब्रेक कर दिए। ठीक है, मतलब सेक्शन नंबर 21 एक पूरा चैप्टर रखा हुआ है 3 पेजेस पे, ताकि आप लोगों को करते हुए चीज़ों को मुश्किल फील ना हो। तो वो आपके पास गालिबन 10 दिनों में किताब जो है वो हम अवेलेबल कर देंगे, आप उसको ले सकते हैं, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। टिल डैट जो 10 दिनों में मैंने करवाना है उसके हैंड आउट जो है फिजिकल, वो आपको हम कल प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन 10 दिनों बाद बुक जो है वो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। कह रहे थे आपने कुछ कह रहे थे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। 24 दिसंबर को इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, एग्जैक्ट 24 दिसंबर इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जैक्ट 3 हफ्ते डाल दें कब कंप्लीट होते हैं, उसमें सेल टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। कब बनती है डेट? डेट्स इट। 14 से 20 जनवरी के दरमियान हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ चाहिए, वो आपके पास बुक्स आ जाएंगी नोट्स की फॉर्म में, वो पकड़ लीजिएगा। लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है, हर चीज़ जो है आपने फॉलो करनी है, जो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपने लिखना है, जो तो असेसमेंट हो जाएगी। मौज़म आपका टीए होगा, ये भी बीच में इन्वॉल्व होगा, ये आपको गाइड करता जाएगा। तो हर फ्राइडे 8 से 9:30 इनको एक जूम का लिंक भेजा करेंगे डिस्कशन के लिए, जो बच्चा आएगा हम उसको 1 to 1 डिस्कस कर लिया करेंगे। उसके अलावा हर चैप्टर की समरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो उस बुक के अंदर शामिल है। चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके एंड पे समरी वगैरह जो है, समरीज हो गई, न्यूमेरिकल शीट्स हो गई, सारा कुछ मौजूद रहेंगे। तो आपने सिर्फ पढ़ना है, इससे ज़्यादा आसान अप्रोच नहीं हो सकती। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप उस किताब से जो है वो पढ़ सकते हैं, आपका पेपर जो है वो हम क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो पास्ट पेपर की बुक भी कोई 2 हफ्तों में अवेलेबल हो जाएगी। उसमें पिछली 29 अटैम्प्टों के सवाल हैं, ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2023 तक, जो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज सॉर्टेड होंगे, और उसमें एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो मौजूद है। तो अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो वो किताब, अदरवाइज नोट्स जो हैं वो एग्जैक्ट आपको मतलब 10 दिनों के बाद 16 तारीख के बाद हम अवेलेबल कर देंगे, आप उसको ले सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी इफ़ यू रियली वांटेड टू क्लियर दैट पेपर। तो बुक्स के बारे में मैंने बता दिया, बुक्स कौन सी हैं, नोट्स होंगे, लेक्चर्स नोट होंगे, स्लाइड्स हम ड्राइव में अपलोड कर दिया करेंगे। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद उसके जो नोट्स होंगे, रिटन नोट्स, वो भी जो है हम अपलोड कर देंगे। उसके अलावा एक जबकि पास्ट पेपर बुक अगर आप ले सकते हैं
जो हमारी अभी आ जाएगी 2 हफ्तों में, वो इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। बस रजिस्टर चाहिए होगा जो टैक्स का डेडिकेटेड होगा, जिसके ऊपर आपने कोई दूसरा काम नहीं करना, सिर्फ टैक्स का होगा। कोशिश किया करें हर सब्जेक्ट का रजिस्टर अलग रखें, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, उनको जितना लिखेंगे उतना ही जो है आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हमारी इस दफ़ा ज़्यादा है। वेडनेसडे को आपको एग्जैक्ट स्केड्यूल मिल जाएगा टेस्ट का, किस किस दिन किस किस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्वार्टर मॉक किस दिन है, मिड टर्म किस दिन है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने टेस्ट भी वो देने और ये एज़ पर स्केड्यूल ही होंगे। ये चीज़ जो है आपने फॉलो करनी होगी। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो हमारा सिलेबस है टैक्स का, इस पर मैं इतनी डिस्कस नहीं करूँगा। सिलेबस हमारा 3 ग्रेड्स में शामिल है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए में से आते हैं सवाल 5-10 नंबर का। इस अटैम्प्ट में उसने बड़ा अच्छा काम किया था। इससे सवाल दिया था बिल्कुल लास्ट सवाल, पेज टर्न करके रेट्स के ऊपर उसने सवाल जमा कर दे दिया था। 8 नंबर का सवाल था मेरे ख्याल से, तो 8 नंबर का सवाल उसने यहाँ से दिया था। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में से भी पेपर आ रहा होता है। इनकम टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। जब हम शुरू करेंगे हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन टैक्स का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा पेपर स्ट्रक्चर क्या है, उसको ज़रा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। देखिए जो टैक्स का पेपर है ना, ये कैफ में MFA इसके आता है बाद, और यही पेपर CFA में जाएगा। ये पेपर बड़ा यूनिक है। ये पेपर आपका न्यूमेरिकली भी आएगा और ये पेपर आपका थ्योरेटिकली भी टेस्ट हो रहा होगा। पेपर में आपको ऑन फेस 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो बड़े न्यूमेरिकल्स आने हैं, ये लाजमी है। एक होगा आपका न्यूमेरिकल हेड्स ऑफ इनकम में से, जो इस दफ़ा का आसान तरीन न्यूमेरिकल था, सैलरी में से आया हुआ था। दूसरा न्यूमेरिकल आपको आएगा बिजनेस में से। तीसरा न्यूमेरिकल आपको किस में से आएगा, सेल्स टैक्स में से आएगा। तो ये 3 न्यूमेरिकल जो है वो आपको पेपर में आने ही आने हैं। अब चूंकि ये 3 न्यूमेरिकल हमें पेपर में आने हैं, इसकी जो वेटेज है वो हमारी कितनी होगी, गालिबन ये मोर देन 55 मार्क्स के 3 न्यूमेरिकल हमें पेपर में मिल रहे होंगे। तो ये न्यूमेरिकल जो हैं कितने मार्क्स के होंगे, 55 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक का हमें ये न्यूमेरिकल मिल रहे होते हैं। 17 का ये होता है, 18 का ये होता है, 17 का नॉर्मली ये होता है। इसके अलावा शॉर्ट कैलकुलेशंस भी एक आधी पेपर में होती है। जैसे इस अटैम्प्ट में सेकंड क्वेश्चन था 8 नंबर का प्रॉपर्टी का, तो वो भी कैलकुलेशंस थी। तो पेपर आपका न्यूमेरिकल अगर हम बात करें तो 60 से 65 मार्क्स का न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आपको आता ही आता है। ठीक है, बाकी क्या आएगा आपके पास, थ्योरी, और ये होगी 30 से 40 मार्क्स की। अब थ्योरी भी हमारे पास 2 तरह की आती है, एक होती है नॉलेज बेस्ड, इसे हम रट्टा कहते हैं, और दूसरी है हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी। जो रट्टे वाली थ्योरी है ना, उसके लिए एग्जैक्ट 5 चैप्टर है जो हमने करने होते हैं, उसमें से क्रैमिंग वाली थ्योरी आ रही होती है। बाकी सारी हमने क्या करनी होती है, एप्लीकेशन बेस्ड, सिनेरियो गिवन करेगा उसमें हमने लॉजिक अप्लाई करने होते हैं। आप न्यूमेरिकल्स कर लो, थ्योरी छोड़ दो, पेपर फेल है। थ्योरी कर लो, न्यूमेरिकल्स छोड़ दो, पेपर फेल है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वली लेके चलना पड़ेगा। और जो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, खासतौर पे मेरे, वो न्यूमेरिकल में तो राज करते हैं, उनके न्यूमेरिकल बड़े हलवे होते हैं, कहते हैं आने दो, न्यूमेरिकल पूरा करके आते हैं। थ्योरी में कहते हैं वो भी करनी थी, वो दिल नहीं कर रहा, उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं या उनके मूड चेंज हो जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स, ये मेरी श्योरिटी है, न्यूमेरिकल्स कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। उसके लिए आपको कैपेबल बनाना मेरा काम है कि अगर आपको एक आपको में न्यूमेरिकल आ जाए ना अनसीन, आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम टाइम में सिक्योर कर सकते हैं। क्यों, ऐसा है कि नहीं, लास्ट टाइम पढ़ा होगा, देखा होगा। मसला कहाँ पड़ता है आपको, थ्योरी में, जो आप लोगों की खुद की काम है, जो चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। बिकॉज न्यूमेरिकल को मैं इतना ईजी कर देता हूँ कि यार ये चीज़ यूँ हो जानी है, तुम इस तरह कर लेना, कैलकुलेटर पकड़ के चीज़ें हो जाएंगी। बट करना कहाँ पे होता है, एफर्ट थ्योरी पे, और वहाँ पे आप लोग मार खा रहे होते हैं। वो भी हम इस दफ़ा उसको ज़रा अलग वे में लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको थ्योरी वगैरह जो है वो भी बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो ये सिलेबस है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है।
बाकी डिस्कस नहीं कर रहा कि यार ये हेड होगा, ये करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, चल देगा पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस तरह कर रहे हैं। अभी उसके ऊपर परेशान नहीं कर रहा मैं आपको। पेपर दे के आए, पेपर फेल हुए, किससे पूछते हैं क्यों फेल हुआ? खुद से पूछते हैं, या किसी सीनियर से जो डिस्क्वालीफाई हो गया होता है, या किसी उस पर्सन से जो सोशल मीडिया बैठा हुआ जिसे पता भी नहीं है कौन कौन नहीं है। द रेलिवेंट पर्सन कौन है आंसर करने वाला? एग्जामिनर। इस अटैम्प्ट में रिजल्ट 40+ था, स्प्रिंग 23 में 29% था, ऑटम 22 में 38% था। तो हर स्प्रिंग की अटैम्प्ट में रिजल्ट बेहतर होता है, हर ऑटम की अटैम्प्ट में रिजल्ट जो है वो गंदा होता है। ठीक है, उल्टा बोलूँ, हर ऑटम की अटैम्प्ट में रिजल्ट जो है वो बेहतर होता है, हर स्प्रिंग की अटैम्प्ट में रिजल्ट जो है बुरा होता है। अब आप कह रहे हैं ये हमारी किस्मत ख़राब है, अभी ऑटम में फेल हुए हैं फिर स्प्रिंग में फेल हो जाएंगे। रीज़न है, आप लोग टेक्स्ट पढ़ के आए लास्ट टाइम जो फेल हुए हैं, टेक्स्ट का सिलेबस चेंज था क्या? आप सिलेबस चेंज हुआ? पहले भी चेंज हुआ था। आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे आप सिर्फ हेड कहते हैं, मसला ये है आप लोग इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते। अगर चेंजेस आई हैं, आप इतने प्रो हैं कि उन चेंजेस को खुद अंडरस्टैंड करके समझ लेंगे। आप लोग ना बड़े एक लेते हैं मुश्किल डिसीजन जो आप लोगों के लिए हार्मफुल होता है कि हम खुद कर लेंगे, देखी जाएगी। मैं पूछता हूँ क्या कि तुम क्लासेस लेके पूरा 4-5 माह पढ़ के नहीं कर पाए, खुद कर लोगे? नहीं, हमें आता है। अगर हमें आता होता तो आई क्या आपने क्यों रखा 40 पे? अगर आपको नहीं आता था तो फेल हुए हैं ना, तो ये बड़ा फैक्ट है। और स्प्रिंग में फेल होने की रीज़न ये है, ज़रा बच्चे होते हैं स्प्रिंग में फेल जो रिपीटर्स होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग बच दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं यार, आप लोग ही बच ही जाएंगे खुदा ना खास्ता। जो रिपीटर्स हैं वो क्यों होते हैं? सिलेबस चेंज हो जाता है जी, हमें पोर्टल मिल जाते हैं, हमें यूट्यूब मिल जाएगी। मेरे अपने यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स पढ़े, मुझे पता नहीं किसने अपलोड किया, मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता किसने की हैं। मेरा फास्ट ट्रैक, मेरा क्रैश कोर्स, मेरे लास्ट अटेम्प्ट के हर एक लेक्चर पढ़ा हुआ है। मेरा 40 दिन का एक्सप्रेस बैच पढ़ा हुआ, जिसमें तो कोई गालिबन इस दफ़ा कोई 57 बच्चे पास हुए हैं 100 में से एक्सप्रेस बैच के। पूरा लेक्चर मेरा 40 दिन के एज इट इज़ पढ़े हुए हैं, वो ले सकते हो आप, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी। क्यों? लेक्चर जो है आउटडेटेड है, रेट्स अलग है, चीज़ें चेंज हुई है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जी हम वही करेंगे ये करेंगे। तो जिस होते हैं रिपीटर हजरात, जब वो अपनी इस अना में आते हैं वो इस पेपर से मार खा जाते हैं। जो ना ये वाला पेपर जालम पेपर है। देखिए अकाउंटिंग है ना भाई, कर लो, कुछ नहीं होता। IAS 16 वही है, चेंज नहीं हुआ। CMA में प्रोसेस कॉस्टिंग वही है, चेंज नहीं हुआ। निगोशिएबल वही है, चेंज नहीं हुआ। उस पर आप फिर भी सोच सकते हैं, इस पर रेट्स चेंज हो गए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स आई हैं, कुछ नई एडिशंस हुई हैं, कुछ रूल्स डिलीट हो गए हैं, कहाँ से सीखोगे जाके? तो जो इस अटैम्प्ट में, स्प्रिंग के अटैम्प्ट में रिजल्ट इसलिए बुरा होता है कि कुछ जो रिपीटर्स होते हैं दे रिलाइड ऑन देमसेल्फ, खुद कर लेंगे, उनको पता नहीं होता, पेपर इनका क्या हो जाता है, फारग हो जाता है। एक सबसे बड़ी रीज़न ये है बिकॉज टेक्स्ट चेंज होता है, टेक्स्ट का सिलेबस जो है इस अटैम्प्ट में चेंज हुआ होता है। अब एक रीज़न है, बाकी रीज़न जो है वो कौन बताएगा हमें? एग्जामिनर। अभी आप लोग फ्रेश फेल होके आ रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा। रिजल्ट कब आया था? लास्ट मंडे। एग्जैक्ट 8 दिनों के बाद हम गम ताज़ा कर रहे हैं आपका कि किसने फेल किया, आपको क्यों निकाला। नहीं तो वापस मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे क्यों निकाला आई कैप ने? तो रेलिवेंट पर्सन जो है वो ये है। अभी ऑटम 23 के कमेंट्स आए होते तो मैं वो डिस्कस करता, अभी वो अवेलेबल नहीं है। स्प्रिंग 23 के एग्जामिनर कमेंट डिस्कस हैं, बिकॉज आपके अटैम्प्ट भी कौन से है, स्प्रिंग की है ना। स्प्रिंग में कितना रिजल्ट था? 29%। 8 सवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, ये वही सवाल चैप्टर नंबर 1 to 3 में से आता है। कितने % नंबर आए पासिंग? 24%। वन ऑफ द इजीएस्ट एरिया और सबसे बुरे मार्क्स। टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है, रिटर्न असेसमेंट और अपील वाले एरिया में से कितने % मार्क्स आए हैं? 9%। फॉरेन इनकम से कितने मार्क्स आए हैं? 6% बच्चे मार्क्स ले पाए हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस 30%। क्वेश्चन नंबर 2 था 15%। एक न्यूमेरिकल है सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी वाला, जिसमें से नंबर आए हैं, या नंबर आए हैं सेल्स टैक्स में से, और के नंबर ही नहीं आए। ये स्प्रिंग का हाल है। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड एज कम्पेयर टू ऑटम 2022। परफॉर्मेंस बुरी हो गई है। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 में बड़ा गलत था, उसने बता दिया।
नीचे, it has been observed that examinees were unable to pay their theoretical knowledge to practical situation. क्या कह रहे हैं? थियरी आप लोगों को नहीं डील करनी आ रही. एग्जाम्पल भी दी है. फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 3 examinees were provided with different brought forward losses दिए हुए थे and were subject to adjust them where applicable. और बस कहा था जहाँ पे एडजस्ट होता है एडजस्ट कर लो, जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लो. However, despite being aware of the treatment as observed in the previous session, in knowledge-based question on the same area, examinees failed to effectively demonstrate their understanding in practice. बच्चे कर ही नहीं पाए. जैसे आप लोगों ने लॉसेस पढ़ा होगा, रिपीटर हजरात ने, आप लोगों से प्रैक्टिस की है, ऐसे ही है. उसने वही सवाल इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी पूछ लिया था, बच्चे नहीं कर पाए. चलो बदतमीज़ था, बहक गया होगा. कोई और टाइम देखते हैं, और टाइम देखते हैं जी. ऑटम 2022, रिजल्ट कितना 38, अभी 44 के करीब आया हुआ है. 8 सवाल थे. चैप्टर 1 to 3 का सवाल आसान एरिया. क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या रेशो है 12%. अब वो एक चैप्टर, वो एक एरिया जिसमें से कंफर्म सवाल आ रहा है 12%, 24%, और ये बेसिक एरिया. बच्चे इसमें से नहीं मार्क्स ले पा रहे और ये मुफ्त के 5 से 8 नंबर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बिजनेस, वो है ना आकाश कुमार, ये वो वाला सवाल है. इनकम फ्रॉम बिजनेस कितने फिर नंबर आए हैं 18%, सैलरी 56%, फिर ये थ्योरी थी 15%, ये सेल्स टैक्स दोनों 47 आए हैं. कहते हैं जी द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन shows an improvement as compared to spring 2022 but is approximately in line with the average result. थोड़ा तो बेहतर हुआ है बट एवरेज के बराबर ही है. टैक्स का एवरेज रिजल्ट 36% है. Below average performances were observed in theory based question which show poor writing skills of examiners. जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको खुद सोचें. अभी जो पेपर देखे हैं, क्या आपने काम नहीं किए हुए जो अभी बताया 2 अटेम्प्ट में? कहता है फर्दर इट सीम्स दैट क्वेश्चन वर अटेम्प्टेड विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट और वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन. के अन्य वह सवाल कर दिए हैं, पूछा कुछ है करके कुछ आ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 4 इसकी बात हो रही है. Many examinees wasted their precious time discussing whether they are resident or non-resident person, despite the fact that it was specifically mentioned in the question that the person under discussion are a resident person. तो सवाल में कहा हुआ है कि जिस बंदे की आप इनकम कैलकुलेट करनी है वो बंदा रेजिडेंट पर्सन है. फिर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट है या नहीं है. तो क्या हाल आया है 27% आया है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. क्या कह सकते हैं? तो आप खुद देखें कि ये चीज़ ऐसे है कि नहीं. अब ये अटैम्प्ट स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22-31, स्प्रिंग 21-31, स्प्रिंग 22-31 है. स्प्रिंग 23 था आपका 27%. लेट्स सी स्प्रिंग 24 क्या होते हैं. आपकी अटैम्प्ट स्प्रिंग 24 की है ना. लेट्स सी इसमें क्या होता है. इसमें आया था मेरे स्टूडेंट का गोल्ड मेरिट सर्टिफिकेट मुबशरा का, जब अवाम पूरी ठुकी हुई है. 7 सवाल आए हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में 15% पासिंग मार्क्स. ये था सेल्स टैक्स का सवाल था थ्योरेटिकल. 5 में 66% थे, 4 में 10%, 3 में 30%, 2 में 13%. परफॉर्मेंस सेशन की कंपेयर से गिरी है. रीज़न है सिलेक्टिव स्टडी, फेलियर टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज. इट इज़ देयरफॉर एडवाइज examinees should study the entire syllabus which would not only help them to attempt the complete paper but would also help them to apply their knowledge to practical questions. तो ये इसने हमें बता दिया. आगे भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा पीछे मैं नहीं जा रहा. मैं न्यू स्कीम तक देखता हूँ कि न्यू स्कीम के बाद क्या हालात थे. तो अगर आप इनको सम करते हैं, जो उसने हमें रीजंस बताई हैं सारी की सारी, आपका पेपर फेल हुआ है, आप देखिए इसमें रीजंस ठीक है नहीं. पहला कि आप एग्जामिनर को समझ ही नहीं पाए कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, हमें नहीं पता. हमें एप्लीकेशन इशू में हमें नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आती, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है पेपर में वो नहीं पढ़ पाते. अभी खुद बताया कि सवाल में लिख दिया हुआ है कि ये बंदा रेजिडेंट है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिन कर रहे हैं कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नहीं है. तो रिक्वायरमेंट जो है वो हम प्रॉपरली पूरी नहीं पढ़ पा रहे. ये है एक वैलिड रीज़न. अभी पेपर देख के आए हैं, क्या इसमें गलती की है आपने? खुद सोचें. आपको जवाब लग जाएंगे पता कि हम क्यों निकाले गए हैं, आज चलेंगे पता.
उसके बाद सिलेक्टिव स्टडी थी, टॉपिक्स मुकम्मल तैयार नहीं थे, प्रॉब्लम हुई, टॉपिक पूरा छोड़ के चले गए थे, आता नहीं था, बिजनेस वीक था, सीरियस टेक्स्ट में कुछ एरिया वीक था, वहाँ पर रीजन आपको नहीं लेंगे। टाइम मैनेजमेंट, पेपर पूरा नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम होगी किसी की, एलोकेटेड टाइम नहीं लगाया होगा आपने, जस्ट पास पेपर करके समझ नहीं हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने मॉक दिया था, किसी ने मॉक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ा मुश्किल मॉक आया जी, मर गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, ऐसे किया था ना, पेपर आसान आया था, पेपर वैसा आया था। अगर मॉक हटके था, आप लोगों से लास्ट टाइम का मॉक नहीं हो पाया, तो पेपर आप लोगों ने क्या करना था? क्या वो मॉक पास पेपर में से था? नहीं था, तो करना चाहिए था आपको। आप लोगों की एक हैबिट डेवलप होती है, पास पेपर कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, इस हैबिट को आपने ओवरकम करना है। उसके अलावा चीज़ें भूल जाती हैं पेपर के टाइम के ऊपर, ये भी प्रॉब्लम है। प्रिपरेशन जो है सिलेबस के मुताबिक नहीं थी और पेपर को हमने प्लान नहीं किया हुआ था, तो ये कुछ रीजंस थी जो हमने क्या थी जिससे आइडेंटिफाई किया है। आप खुद देख लें, अभी पेपर आपका रह गया है किसी का भी, इसमें से कौन सी रीजंस थी जो आपको लग रहा है आपके फेलियर का बाइस बने, बताएं जी। हैं लास्ट वाली, और थ्योरी, और सिलेक्टिव, और न्यूमेरिकल्स, और कौन सी लगती है आपको? तैयार नहीं किया था आपको? टाइम मैनेजमेंट, पास्ट पेपर, आप इसमें से बाहर हैं ही नहीं। आप अगर फेल हुए हैं इसी में से हैं, और ये रीज़न मैंने नहीं बताई, कौन बता रहा है? जो फेल करने वाला है। तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा? इनको ओवरकम करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांटेड टू क्लियर दैट सब्जेक्ट। गॉट इट? ठीक है, ये डरा नहीं रहा, आपको रियलाइज करो गलतियां करके आ गए हो, और जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। ये दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना, ये गलतियां करके यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर आप लोगों ने ये गलतियां की तो आपको मैं कल कह रहा हूँ 6 माह बाद कि ये वो लोग हैं जो गलतियां करके यहाँ पहुंचे हैं, तो ये गलतियां अवॉइड कर लोगे, पेपर आपका पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो उससे मिस्टेक्स हैं जो बताइए प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन क्या है? पहले का कि तमाम टॉपिक्स को स्टडी करो, लॉजिक्स डेवलप करो, हर एग्जाम्पल अटैम्प्ट करनी है, एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ो, फॉर्मेट्स के ऊपर ग्रिप हो। मैं ये करूँगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, समरी प्रोवाइड करूँगा, जितने पॉसिबल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊँगा, तमाम फॉर्मेट्स जो हैं आपको प्रोवाइड वगैरह किए जाएंगे। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सोल्यूशन है पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। मेरा रोल क्या है? हर चीज़ जो है आपको डिटेल में करवाई जाएगी। पास्ट पेपर्स पर रिलायंस नहीं करना, हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे, हम कुछ सवाल CFAP के, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको देंगे, अगर वो आप लोगों से हो गई वो भी हम कर रहे होंगे। उसके अलावा कंसेप्ट याद नहीं रहते तो हम समराइज नोट्स बनाएंगे, 1 पेज समरीज जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। उसके अलावा प्रिपरेशन जो है वो ग्रिड के मुताबिक नहीं होती, उसको हम क्या करेंगे? स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। अनसीन क्वेश्चंस जो हैं हम वो करेंगे थ्रू टेस्ट, थ्रू असाइनमेंट्स, ताकि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो हल हो रही हों। तो अनसीन क्वेश्चन ये सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। टेस्ट में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखनी है, ईमेल के ऊपर अपने आप को आपने अकाउंटेबल जो है वो ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, इनको फॉलो करने। सिलेक्टिव स्टडी कभी नहीं करनी। एटलीस्ट आज से इस सब्जेक्ट को रोज़ का 1 घंटा एलोकेट करना शुरू कर दो। कर दोगे आज से, पेपर आपका पास हो सकता है। आखिरी महीना जो है वो रिविजन्स का, क्या करना है हमने? जस्ट रिवाइज करना है। टेस्ट में लाजमी पार्टिसिपेट करना है, आंधी तूफान जो भी है, बीमार है, टांगें टूट गई हैं, हाथ टूट गए हैं, मुंह से लिख दो। टेस्ट लाजमी देना है, एटलीस्ट 1 सवाल करो। उसे कोई मसला आ गया है, टेस्ट का डे है, घर बैठ के टेस्ट करके नेक्स्ट लाकर सबमिट करो। यहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट लाजमी करना है, और ऑनलाइन वालों के लिए तो टाइम होगा 24 घंटे का। टेस्ट शेयर हुआ, 24 घंटे में टेस्ट उन्होंने सबमिट करवाना होगा। और जब कह रहा हूँ उस पर यकीन भी रखना है, ऐसा नहीं हवा में बात करा। अभी आपको मैंने दिखाया बच्चों का रिजल्ट कि 4 कितनों के पास हैं, 3 कितनों के पास हैं, 2 कितनों के पास हैं। तो इस चीज़ को मानिएगा, और हर जगह से मशवरे लेना छोड़ दीजिए करें, ख़ासतौर पर टेक्स्ट के पेपर में। जी सीनियर ने ये कह दिया, सीनियर के खुद पास नहीं हुए होते, वो गाइड कर रहा होता है, गाइड कर रही होती है, इससे ज़रा बचिएगा, क्योंकि जेलसीमिया भी होता है, एक जेलसी का फैक्टर भी होता है। आपके साथ वाले आपको अपने से ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं देख सकते। कोई नहीं चाहेगा कि अगर मेरी 4 अटैम्प्ट लगी हैं इसके 2 में हो जाए, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इस चीज़ को भी ज़रा आपको देखना होगा। तो डैट वाज ऑल अबाउट। हम स्टार्ट करेंगे कल इनकम टैक्स से, और हमारा
इनकम टैक्स जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा 24 दिसंबर, और सेल्स टैक्स जो है वो 3 वीक्स है, तो वो जाएगा हमारा 15 जैन तक। 15 जैन तक हमने सिलेबस हर हालत में वाइंड अप करना है। उसके बाद आई गेस जनवरी के एंड पे हम रिवीजन प्लान कर देंगे, फेब के एंड पे हम रिवीजन नहीं कर रहे होंगे इस दफ़ा। तो फेब का मंथ मेरी कोशिश है कि आपको पूरा का पूरा दे दूँ कि घर बैठ के करें, रिवीजन करवा कर वो कि आपको फेब से पहले मैं फ्री कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बस कल एक काम करना है कि अपना रजिस्टर और अपना कैलकुलेटर साथ लेके आइएगा, खाली हाथ ना आइएगा, वलीमे पे नहीं आए हुए आप मेरे। ठीक है, मैं बुलाऊंगा भी नहीं वलीमे पे, अपने साथ सीधी बात है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो हमारी किताब के, मेरी किताब का। ठीक है, उससे कल हम मुलाकात करेंगे, हैं बेसिक्स इनकम टैक्स की।